अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर रहमान। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो फिज़िक्स का एक टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलें जी, हम बताते हैं कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाना शुरू करें तो जो भी रास्ता हम इख्तियार करते हैं, हम फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हमने फासला तय किया है अपने घर से स्कूल तक का। लेकिन तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? डिस्टेंस कहते हैं कि वो रास्ता जहाँ से होकर गुज़रा, जिस रास्ते से वो गुज़र के अपने स्कूल पहुँचा, उसे कहते हैं रास्ता। लेकिन कुछ रास्ते होते हैं, कुछ गलियाँ होती हैं जिससे हम गुज़र के आसानी से, मतलब शॉर्टेस्ट रास्ते से हम चले जाते हैं, जिसमें हमें टाइम कम लगता है। तो उस रास्ते को कहते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इन शॉर्ट हम ये कहें कि शॉर्टेस्ट वे जो है हमारे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब बात ये है कि इसको कवर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है, ये हमारा होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसी रास्ते को इस तरह से कवर करूं, जैसे ये था हमारा डिस्टेंस, लेकिन इस रास्ते को अगर मैं कवर करूं इस तरह से, तो ये जो हमारे पास सीधी लाइन हमने ऑब्टेन की है, जो हमने फैच की है, ये वाली सीधी लाइन ए से बी तक, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट आखिर वर्ड क्या है। हम इस पे अगर गौर करें तो सारी कहानी इसी में ही ख़त्म हो जाएगी, समझ आ जाएगी। वो ये है कि हमारी प्लेसमेंट में कितना डिस हुआ है, यानी कि हम अपनी जगह से कितना चेंज हुए हैं। तो इसीलिए देखें, पहले ये बॉडी थी जो ए पॉइंट पे थी, अब वो पहुंच चुकी है बी पॉइंट पे। तो अब उसकी जो प्लेस है वो अपनी असल जगह से कितना डिस हुआ है, यानी कि कितना लैग हुआ है, कि कितना वो अपनी जगह से हट गया है अपनी ओरिजिनल पॉइंट से। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है, वो इस तरह से, लेट मी शो दैट, ये कि वो एक पॉइंट से चलती है इस तरह से, और इस तरह से पूरा चक्कर लगाते हुए आती है फिर उसी पॉइंट पे। तो बताएं कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से जी ये वीडियो पॉज करें और आंसर को गैस करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आंसर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कि बताएं कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। तो आंसर इज़
ज़ीरो, कि इसने कोई भी डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट है वो कवर नहीं किया है, क्योंकि इसकी जो प्लेस है, जगह है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई, वो वहीं का वहीं है। यानी यहाँ से चला था और वहीं पे घूम के दोबारा फिर वहीं पे आ गया। सारा रास्ता उसने ये कवर किया और दोबारा फिर उसी प्लेस पे आ गया। तो इसकी डिस्प्लेस कुछ भी नहीं हुआ इसका, मतलब तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ज़ीरो। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि इसने डिस्टेंस ज़रूर कवर किया है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक। और फिर आपको ये अजीब नहीं लगता कि एक बंदा जो है वो पूरा एक सर्कल लगा आया है और हम कह रहे हैं कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो ये अजीब। इसके बारे में ज़रा सोचें कि ये क्या चीज़ है। तो जो इसने कवर किया है, जो इसने अपनी एनर्जी ज़ाया की है, वो ज़ीरो तो नहीं है ना। तो हम ये कहते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो इसने कवर ज़रूर किया है, और वो कितना किया है? 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कल का वो 2πr ही होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि बताएं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों ज़ीरो है। मैंने इसको एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन मेरे को ये बात हजम नहीं होती कि एक बंदा पूरा चक्कर लगा के आया है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी ज़ीरो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सोचें, वो सोच के बताएं कि ये क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।